नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो कई खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए कल से बिहार की सियासत पूरी गरमाई हुई है। मतलब समझिए कि धनका हुआ है मामला। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का भी चार्जशीट में नाम जो है शामिल हो गया है। सीबीआई ने जो है ये कार्रवाई की है और हालांकि देखिए कई तरह के अब कयास लगाए जाने लगे हैं बिहार की राजनीति में कि अब क्या होगा। एक बार आवाज़ चेक कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होगा। सो हाँ ठीक है, आवाज़ तो ठीक है। जो लोग जुड़े हैं धीरे धीरे करके जुड़ते रहेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। लैंड फॉर जॉब मामला है, ज़मीन है, मतलब कि नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले में लालू परिवार संकट में तो घिरा था ही। तेजस्वी यादव को जिस बात की आशंका थी, लगातार अलग अलग मंचों से वो कहते रहे हैं। अभी बैठक से एक दिन पूर्व भी ये बात उन्होंने कही और बैठक के 2 दिन बाद भी ये बात उन्होंने कही कि भाई हो सकता है कि मेरा भी नाम चार्जशीट में ये लोग दर्ज करवा देंगे। और हुआ वही जो आशंका थी, उस आशंका पे तमाम मुहरे जो है लग गई। अब बता देते हैं, लैंड फॉर जॉब का मामला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने कहा है 12 को करेंगे सुनवाई, 13 को बैठक है। बैठक का हालांकि नहीं, 13 नहीं 14 को साथ बैठक है। बैठक का तारीख जो है चेंज हुआ था, 14 को या 16 को जो भी है, उससे पहले ये सुनवाई होगी। अब चर्चा ये है कि भाई तेजस्वी यादव को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, वे जेल जा सकते हैं। ऐसा हो जाएगा तो समझ रहे हैं बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है जेल चले जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? नेतृत्वकर्ता में भाई चाहिए ना एक आदमी। इसके लिए दिक्कत है, क्योंकि अब तो ये मांग जब लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा था और उस समय जब सरकार 2015 के 16 में गिरी थी, तब भी देखिए कि नीतीश कुमार ने कहा था बर्खास्त करने की मांग उन्होंने उठाई थी। अब सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से, क्योंकि भाई 4-4, 5-5 विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो ये तमाम चीज़ें क्या मामला है और थोड़ी जानकारी के साथ आपको जानना जरूरी। देखिए कि तेजस्वी को थी आशंका, इससे पहले तेजस्वी यादव ने आशंका जताई थी कि विपक्ष की दूसरी बैठक से पहले दिल्ली में मेरे खिलाफ चार्जशीट दायर हो सकती है। पहली चार्जशीट 7 अक्टूबर 2022 एक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, सौम्य राघवन, कपिलदेव मनिराई, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, अरविंद राय, किरण देवी, अखिलेश्वर सिंह, रामाशीष सिंह। इतने कुल लोग थे, यानी 16 लोग थे उस समय जब पहले चार्जशीट में नाम दर्ज किया गया था। और अब 17वां में तेजस्वी यादव का भी नाम दर्ज हो गया। बताइए, तो भारी संकट हो गया है। अब नीतीश कुमार के लिए अब जो है ना वो गिल्ले बन रहा है, न निकलने बन रहा है, जो चर्चा है भाई। अब वो करेंगे तो करेंगे क्या? सुशासन की बात करने वाले मंत्री थोड़ी, मुख्यमंत्री थोड़ी चाहेंगे कि हमारे यहाँ कोई चार्जशीटेड व्यक्ति मंत्री बना रहे, उप मुख्यमंत्री बना रहे। मनवा में तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होबे करेगी। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री। अब ये तमाम आरोप विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से लगने शुरू हो गए हैं। अब ये भी चर्चा है, जान लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। संवैधानिक एजेंसी सीबीआई, ईडी और बाकी चीजें हैं, लेकिन आरोप ये लगता रहा है कि भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। थोड़ी देर के लिए अगर माना भी जाए कि भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, भाजपा ने ये करवाया है, तो भाजपा की ये बड़ी चाल है कि भाई नीतीश कुमार को किसी भी तरह से कमजोर कीजिए, इतना कमजोर कर दीजिए, इतना कमजोर कर दीजिए कि थक हार के वो मजबूरन हम लोगों के साथ आ जाए। वोट बैंक तो है ना भाई, वोट बैंक है। सरकार बन जाएगी अगर बिहार में दोबारा से एनडीए की, तो बेनिफिट हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। कई तरह की बातें ना हैं, एक दो चीज रहती तो एक बात होता।
तो इन सभी चीज़ों को लेकर भाजपा की जो रणनीति है, उस रणनीति में ये भी चीज़ शामिल हो गया है। अब क्या होगा नहीं होगा। ऐसे में दूसरी चार्जशीट जो है लालू यादव के खिलाफ कई लोग जो जिसका नाम शामिल किया गया था, उसमें भी जो है तकरीबन 17 लोग थे, रामनाथ सिंह को जोड़ते हुए। जो तेजस्वी यादव को का नाम जुड़ गया तो अब 17 लोगों को बता ही दिए। लालू एवं परिजनों पर है यह आरोप। सीबीआई के अनुसार लालू परिवार ने यह संपत्ति वैसे लोगों से ली जो पटना के निवासी थे या जिन्होंने अपने परिजनों के उस संपत्ति को बेचकर इनके परिजनों के नाम पर गिफ्ट किया। इनके परिजनों के नाम पर उसी निजी कंपनी को भी जमीन दे दी गई। ये तमाम चीजें तो शुरुआती दौर से लगता रहा है। लालू यादव चारा घोटाले में इतना साल जेल खटे। लालू परिवार में पता नहीं क्या हो गया कि अब बबूड़ का पेड़ रोपिएगा तो फल देगा। सो बताइए, एक कहावत है, हम ये नहीं करें किसी के खिलाफ हम कह रहे हैं, जो चीजें हैं, जो सच्चाई है, तो अगर जो बातें निकल कर सामने आएगी पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। बाकी अब चलिए दूसरे खबर पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक के खबर में रहेंगे तो क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक खबर जरूरी है, सुन लीजिएगा, एकदम मध्यम आवाज, हमारा ही आवाज है। कल चीफ सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी का भी, सचिव का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था। के पाठक और आमिर सुबहानी, ये दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और मुद्दा था कि भाई जो संशोधन किया गया शिक्षा नियमावली में कि भाई बाहर के लोग भी शिक्षक बन सकते हैं, इस मुद्दे पर जब तमाम बातें आमिर सुबहानी ने कर ली तो हमने एक सवाल किया। शिक्षा मंत्री ने आज से कुछ दिन पूर्व कहा था कि मैथ और साइंस के काबिल कह सकते हैं स्टूडेंट, जानकार बिहार में कम है, इस वजह से दिक्कत होती है। अब लीजिए, ये बात जब हमने सवाल उनसे कर दिया, क्या आप भी इस चीज को मानते हैं कि मैथ और साइंस के जानकार स्टूडेंट या शिक्षक बिहार में कम है? स्पष्ट तौर पे चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने कहा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते, ये सब बेकार की बातें। बड़े बड़े स्कूलों से, अलग अलग जगहों से जो है पास आउट होते हैं, टॉप करते हैं हमारे विद्यार्थी बिहार के, ये सब बेफजूल की बातें। सोच के देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान का जिस तरह से सरकार के एक बड़े अधिकारी ने खंडन कर दिया हो, धज्जियां उड़ा दी हो, फजीहत कर दी हो, अब क्या चाहिए? तो इस तरह के बयान देने से पहले शिक्षा मंत्री को अब स्वयं सोचना होगा कि आप इधर बयान देंगे, उधर नीतीश के अधिकारी कहेगा, बिहार के बड़े अधिकारी साफ खंडन कर दिया, को मानते ही नहीं, वो पढ़े लिखे हैं ना भाई। अरे वो न पढ़े लिखे हैं, मंत्री जो बने हैं चाहे बाकी जो बने हैं, तो आप आईएएस आईपीएस नहीं ना बन गए हैं, टॉप नहीं ना किए हैं, आमिर सुबहानी टॉप किए हैं पूरे देश में, और तब जाकर आज मुख्य सचिव बने हुए। तो उनकी ना बात की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो चीजों को ना देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब शिक्षा मंत्री के लिए एक बड़ी चोट है और इस चोट पर ध्यान देने की जरूरत है। कई लोग बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कमेंट में कि भाई देखिए इस तरह से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र में नया गठबंधन बन गया, मतलब खेला हो गया। खेला तो आप जान ही रहे हैं क्या हुआ। सो एनसीपी टूट के भाजपा में चली गई। अब उसी तरीके से भाजपा के जो नेता है, अंदर खाने की जो जानकारी वो हम आपको बता देते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी वैसे ही खेला होगा और मैप भी तैयार है। देखिए रोड मैप किस तरह से धीरे धीरे तैयार होता चला जा रहा है। चार्जशीट में नाम तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार पर प्रेशर, कई तरह की चर्चाएं, नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, कई बातें ऐसे जो आशंकाएं हो रही है जिससे, तो अब ये देखना होगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था 4 जुलाई को, आज कि 4 जुलाई को हो जाएगा, लेकिन खेला की वजह से, उथल पुथल की वजह से महाराष्ट्र में नहीं हो सका। अब ये तारीख 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, तय कर ली जाएगी, क्योंकि बैठक हो गई है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल, और बैठक के बाद कई तरह के निर्णय लिए गए हैं, कई चीज़ों पर जो है चर्चाएं चली है, जिसको हम लोग बता भी देंगे आपको एक एक करके। मंत्री बनने की चर्चा अब तेज हो गई है कि कौन बनेगा केंद्र में मंत्री। छोटू सिंह जी जुड़े हुए हैं,
तो केंद्र में बिहार से देखिए कि 2-3 नाम भास्कर भी छापे हुए था, जीतनराम मांझी के कोटे से, चिराग पासवान के कोटे से, मुकेश सहनी। तो कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले यानी जीतने से पहले ही मुकेश सहनी को मंत्री बना दिया जाएगा। अब किस तरह से बैकडोर से बनेंगे, वोट बैंक है, मल्लाह समाज को एकत्रित करना है भाजपा को, तो कुछ ना कुछ तो दाव चलना ही पड़ेगा। और इसी दाव में चिराग पासवान भी आते हैं, इसी दाव में मुकेश सहनी भी आते हैं, मांझी तो पहले ही आ चुके हैं। तो ये तीनों लोगों को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश पर लिखी पुस्तक का कल लोकार्पण लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। लालू प्रसाद यादव कल मूड में दिखे, राजनीतिक मूड में। तब तक उनको ये नहीं पता था कि उनके छोटे बेटे या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम जो है सीबीआई ने चार्जशीट में जोड़ दिया। लेकिन उस समय तक लालू यादव लगातार बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि बिहार ही एक ऐसी धरती है जहां पे अच्छे अच्छे लोगों को, उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगा दिया जाता है, इसलिए यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, कोई खेला नहीं होने वाला, कोई सांसद नहीं टूटने वाला। लालू बोले हम और नीतीश शिक्षा मंत्री बनने के लिए, शिक्षा मंत्री नहीं माफी जाएंगे, लालू ने ये चीजें कल कही थी कि हम और नीतीश मंत्री बनने के लिए कपड़ा पहनकर रोज तैयार रहते थे, हर दिन। लेकिन बाद में वीपी सिंह की सरकार ने और वीपी सिंह ने शरद यादव को मंत्री बना दिया। ये बात थी, कल हम भी वहां पे मौजूद थे, देखा होगा आपने, लाइव हमने किया था कलम इंडिया पर। हर खबर तो हम आपको लाइव दे देते हैं, लाइव से कुछ लोगों को परेशानी भी है, लेकिन हमारे दर्शक भाई लाइव से खुश हैं, तो हम दुनिया के परेशानी से क्या करेंगे। पत्रकारिता जगत में होता ना है भाई, फलना को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, वो आएंगे तो हमरा से पहले ब्रेक करेंगे, हमरा से पहले लाइवे कर देंगे। बहुत सारा चैनल क्या करता है कि वो रिकॉर्ड करके एडिट करके चलाता है, उससे पैसे आते हैं, यानी रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारा ऐसा कुछ है नहीं, लाइव में कुछ पैसा कौड़ी मिलता नहीं है, लेकिन दर्शक खुश रहे इसलिए लाइव मार देते हैं। चलिए, लालू यादव ने यह भी कहा कि मोदी सबसे भ्रष्टाचारी, 500 की किताब 10,000 में कल बिकी। नीतीश कुमार पे लिखी हुई जो पुस्तक थी वो 10,000 में कल बिकी। नीतीश कुमार। एनआईए के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ से पकड़ा गया था मरगूब, और उस मरगूब के फोन को जो है जांच में भेजा गया था, फोरेंसिक जांच में, तो उसमें ये चीजें पता चल सकी है। भारत में गजवाई हिंद मॉड्यूल का संचालक पाक में बैठा जयीन न, हाँ कुछ नाम रहता है। मुनीर कॉलोनी का रहने वाला है मरगूब। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का भी हुआ था खुलासा, पीएफआई पर कसा था शिकंजा। मोबाइल की जांच से पूरे होश। देखिए गजवाई हिंद का खुलासा देश में पहली बार बुलंदशहर में हुआ। बस इतना ही खबर है कि मामला जो है गंभीर है, इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। चलिए, पीएम का संकेत, हमने बताया कि कल बैठक चली और बैठक में क्या क्या हुआ भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 5 घंटे चली। पीएम का संकेत, सरकार से संगठन में भेजे जाएंगे कई लोग, जिसमें रविशंकर प्रसाद का भी नाम है। सरकार में तो अभी है नहीं, तो संगठन में केंद्रीय मंत्री थे तो उनको तो हटा दिया जी। बहुत तरह की बात चल रही है। देखिए, जब बात लोगों से होती है तो जानते हैं ना भाई, और सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई बातें, चाहे अन्य नेताओं से जुड़ी हुई बातें, कई बातें हमारे पास है जो हम कल आपको बताएंगे। किसी छोट मोट नेता से भी बात नहीं हुई है कि वो बेचारा चाहे झूठ बोल देगा। फ्रैंकली जो भाईचारे के नाते बातचीत होती है तो कुछ कुछ लोग अपनी अपनी बात साझा करते हैं, कुछ लोग विरोधी के खुन्नस में साझा करते हैं। अभी पेच जो है पटना साहिब को लेकर फंसा हुआ है। आर.के. सिन्हा के बेटा ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में कि भाजपा किसको आखिर टिकट देगी। लेकिन भाई 100 साल के विरासत वाली बात है। कहा जा रहा है रविशंकर प्रसाद को भाजपा नहीं छोड़ेगी, अगर छोड़ेगी तो हार जाएगी। कई तरह की बातें निकल कर आई है, हम कल बताएंगे आपको। चलिए, 6 राज्यों के भाजपा अध्यक्ष बदले जाएंगे। केंद्र में जिनको मंत्री बनना है, जो इनको चर्चा पर चर्चा होनी है, 20 जुलाई से जो है संसद भवन की शुरुआत जो है हो रही है मानसून सत्र की, तो उससे पहले ये तमाम फैसले हो जाएंगे। जातीय गणना पर सुनवाई कल हुई, आज भी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में बहस शुरू हुई। याचिकाकर्ता की कोर्ट में दलील, कानूनी रूप से वैध नहीं जाति गणना, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। ये खबर हो गई। विशेष खबर हम आपको देवघर जाने वालों के लिए
टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, पुरुषों के लिए आयोग की जरूरत नहीं। कोर्ट, हाँ, एक बड़ा मामला आया है सामने। जैसे महिला आयोग है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तुरंत आप महिला आयोग में पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से एक याचिकाकर्ता ने पुरुष आयोग की बात कोर्ट से कही थी और अपना याचिका डाला था, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपकी बात को नहीं माना जा सकता कि पुरुष महिलाओं की वजह से जो है तनाव में आकर आत्महत्या करते हैं, और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं ये आंकड़े को हम नहीं मान सकते। आगे ये खबर छपी हुई है, दैनिक भास्कर ने छापा है, हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, स्वाभाविक सी बात है, जिसके अखबार में छपी हुई क्रेडिट तो देंगे ना जी। चलिए, गर्मी की छुट्टी खत्म हुई, कल स्कूल खुला और पूरा जामे जाम। कल उमस भी था, देखिए कि क्या स्थिति बनी सो। बाईपास के सभी 3 अंडरपास में भर गया पानी, खेमनी चक समेत 15 मोहल्लों में चलना मुश्किल। इस पर कोई ध्यान नहीं है। राजवंशी नगर हड्डी अस्पताल, 400 बेड के एक और अस्पताल का निर्माण शुरू, 2 साल में बनेगा। दुनिया भर का अस्पताल का निर्माण करवा दीजिए। अस्पताल में जब जाइए तो मरीज जमीन के नीचे, मतलब कि बेड के नीचे जमीन पर सोया हुआ। यही तस्वीर है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन पर सरकार की सफाई, किसी भी नागरिक को निवास स्थान के आधार पर परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। सरकार ने बताया क्यों जरूरी था नियमावली में संशोधन, दूसरे राज्यों के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं। अनुच्छेद 16 का हवाला दिया, संविधान में जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 16, उसका हवाला चीफ सेक्रेटरी ने कल दिया और कहा कि किसी को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि दूसरे जगह पे उनका घर है, दूसरा राज्य के रहने वाले। बहुत ऐसा कम मामला होता है कि लोग जो है इस राज्य से उस राज्य में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो ऐसे में परसेंटेज कम होंगे, ज़्यादा दिक्कत बिहारी युवाओं को नहीं होगी। और जब सब कुछ सही होगा, धीरे धीरे करके इसमें फिर बदलाव की बात कही जाएगी। ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी का राजद प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य अतिथियों ने किया विमोचन। पहले ही बता दिए, लेकिन एक बड़ा आरोप भी लगा है। सुभाषिनी ने कहा पुस्तक में लालू प्रसाद के साथ ईमानदारी नहीं बरती गई। कैसन ईमानदारी नहीं बरती गई भाई, ये तो पढ़ेंगे तो बताएंगे, लंबी कहानी। जमीन मकान पर कब्जा के ज्यादा मामले अफसरों से बोले नीतीश, इसे तुरंत रोकिए। कल जनता दरबार में कई मामले ऐसे हुए, 2-3 मामला हम भी सुन रहे थे। लोग कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं फोन लगा फलना को, फोन लग जा रहा है, हेलो, अरे भाई फलना बख्तियारपुर से आया है, थोड़ा देख लीजिएगा। अरे भाई फलना भोजपुर से आया, थोड़ा देख लीजिएगा। बस इतना ही। आपके कह देने से अगर देख लेता तो 3-3, 4-4 बार लोग जनता दरबार में आते हैं, इसी से कि सर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो काम वैसा होना चाहिए, जनता दरबार वैसा लगना चाहिए। कई लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया, जिसमें सीधा कनेक्टिविटी हो। ये ऑनलाइन का माध्यम जो रख दिया गया है, इसमें क्या है, अधिकारी को जिनको लगेगा भेजेंगे, नहीं लगेगा नहीं भेजेंगे। जनता के विरोध से जदयू के एमपी एमएलए भी डरे हुए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है 2024 चुनाव से पहले कई सांसद भाजपा छोड़ने वाले हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा है जदयू के अनेक सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। चिराग पासवान ने कहा है जदयू एकजुट तोड़ने की कोशिश कर थके भाजपाई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कमल खिले, इसके लिए देश को दलदल बनाने पर तुली है भाजपा। ये जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कमल खिले इसलिए देश को दलदल बनाना चाहती है भाजपा। सुन लिए डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा बता देते हैं। भाजपा कचरा संग्रह वैन, मोदी इसके ड्राइवर। वाह। 1.5 घंटे में 5 बदमाशों ने 3 डिलीवरी कंपनियों में डाला डाका, अब फुटेज खंगाल रही है पुलिस। एक ही गिरोह ने दीघा, राजीव नगर एवं आलमगंज में दिया घटना को अंजाम। एसआईटी गठित। अब बताइए, दुनिया भर के चोरी, लूट, छिनतई, क्राइम सब हो रहा है। अब प्रशासन, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, कुछ हो ही नहीं सकता था, कहा क्या जा सकता है। प्रिंसिपल से मिलने जा रहे छात्र छात्राओं को पुलिस के सामने जैक्सन हॉस्टल के लड़कों ने पीटा, 10 घायल। बताइए, लड़के में ही तो मारपीट हो गया। अब विशेष नहीं है, अफीम और डोडा बेचती महिला समेत 3 गिरफ्तार।
क्योंकि बड़ी देर भी हो गया, हमको लगता है ज़्यादा खबर रहेगा तब ना। राज्य के कॉलेजों में आज से स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम, 35 वर्ष बाद नया सिलेबस पढ़ेंगे छात्र। चलिए अच्छी बात है। फैक्ट्री मालिक वायु प्रदूषण रोकने को अत्याधुनिक तकनीक लगाएं। अवैध शराब पकड़ने गए उत्पाद की टीम पर हमला, निरीक्षक और 3 सिपाही जख्मी। इससे पहले भी हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस पर हमला हो रहा है। चलिए, दानापुर पीपा पुल खुला, दियारा की 7 पंचायतों का सड़क संपर्क टूटा। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, खतरे को देखकर आसपास के बांधों की मरम्मत तेज हुई। इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्र में 20 साल बाद बड़ी कार्रवाई, ड्रोन हमले में 9 की मौत। देश विदेश के खबर है। बाहर का सरकार बोली सुधर रहे हालात, कुकी बोले आर्मी हमें सुरक्षा दे। हाँ, हम बता रहे थे आपको, पुरुष आयोग बनाने की मांग की याचिका पर सुनवाई से इनकार। हम कैसे मान लें कि इतने पतियों ने आत्महत्या कर ली, यानी हस्बैंड ने, पत्नी के पति ने पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इसको हम नहीं मान सकते। पूरा मामला थोड़ा सा बताना जरूरी है, पति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्नी आत्महत्या करती है तो एक बार उसके पास रास्ता होता है कि अपना जो है कहीं ना कहीं दर्द हम महिला आयोग से बांट सकते हैं। और देखिए कि बहुत सारा आत्महत्या इसी से रुकता है, क्योंकि महिला आयोग में बहुत शिक्षित लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं जो समझाती हैं, जागरूक करती हैं महिलाओं को कि सशक्त बनिए, हिम्मत देती हैं। पुरुष आयोग में भी ऐसे लोग होने चाहिए। पुरुष भी प्रताड़ना झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं, और अंतोगत्वा लास्ट में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये सच है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन कोर्ट है भाई, कोर्ट के सवाल पे भाई कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कुछ ना कुछ कहा है, सोच विचार के ही कहा है। बता देते हैं, किसी की प्रगति गलत सहानुभूति रखने का सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग गठित करने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। वकील महेश तिवारी ने घरेलू हिंसा से परेशान पतियों द्वारा आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि 2021 में 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% व्यक्तियों ने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या की। देश में घरेलू कलह एवं घरेलू हिंसा के कारण पतियों ने पत्नी से प्रताड़ना झेलने के बाद यह आत्महत्या की है। 18,979 का आंकड़ा दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा इसको हम नहीं मान सकते। 3 साल चलेगी पुराने पेड़ों की खोज, अब तक 15,150 मिले। चलिए, अब बैठल बैठल गोड़ में झुनझुन्नी बढ़ गया, बड़ी देर हो गया, इसलिए अब विदा लेते हैं। कल दोबारा जुड़ेंगे। बिहार में भी खेला के इंतजार में भाजपा आंख टिकाए, मतलब टिकटकी निगाहें से देख रही है। हालांकि भाजपा के कल प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि भाई जेडीयू के कोई विधायक हमारे संपर्क में नहीं है। हो सकता है कि अपना दाग उग लगल है, छीटा उटा साफ करने के लिए बयान आया होगा, लेकिन जब होगा तो देखा जाएगा। चलिए, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस एक आग्रह है हर दिन की तरह, लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। बड़ी मामला गड़बड़ाया हुआ है, जब तक इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक जो है कैसे रोजी रोटी चलेगा। सवाल तो रोजी रोटी और पेट का है। हम नींद खोल ले रहे हैं, सुबह सुबह रेडी हो जा रहे हैं, कपड़ा पहन के तैयार होकर बैठ जा रहे हैं, तो आप ही के लिए ना जी। तो जब दर्शक के लिए हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट, ये सब कौन बड़का चीज़ है। हाँ, अपना अपना सुझाव तो देता ही है लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।